गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। कोई मतलब नहीं है, कुछ भी डिस्कशन आप कर लो, मार्केट को रेंज में ही रखना है इन्हें। आज भी देखो, ये हमने ये जो प्लान किया था कि हम इसके नीचे एक 790 के नीचे एक पोजीशन बनाएंगे। मार्केट 770 तक गई, 20 पॉइंट गई नीचे और उसके बाद वापस रिवर्स कर गई। क्यों रिवर्स की? यहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स कर गई। मतलब चल क्या रहा है, किसी दिन निफ्टी जब गिर रहा होता है बैंक निफ्टी, तो निफ्टी तेजी करके रिकवर करा देता है और रेंज में डाल देता है, और जब निफ्टी को गिरना होता है तो बैंक निफ्टी ये कर रहा है हरकत। मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग पता नहीं। इन लोग को रेंज में रखना है मार्केट को, ये रेंज में रख दिया। ये पूरा वीक रेंज में निकल गया। आई थिंक नेक्स्ट वीक भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। एनालिसिस सेम रहेगी। कल की वीडियो में जो मैंने कहा था एग्जैक्टली ये 880 900 हम लोग मार्क करके रखेंगे ऊपर में है। देखो 880 और यहाँ पे 680 है, ये 200 पॉइंट की रेंज। बफर में हम लोग यहाँ पे 900 और यहाँ पे हम लोग 650 लेके चलेंगे। यहाँ पे भी देखो ब्रेकडाउन दिया, 20 पॉइंट नीचे लाया, वापस ऊपर खींच लिया, तो हम लोग बफर को रख के चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग रेंज के बाहर कब प्ले करेंगे? 19,900 और 19,650। इस रेंज के बाहर मार्केट निकलती है तब हम लोग एनी साइड हम लोग प्ले कर सकते हैं। तब तक मार्केट जिस तरह से रेंज में खिला रहा है उस तरह से खेल लो। अब जैसे दिन भर में कोई रेंज बन जा रहा है तो उसी रेंज में प्ले कर लो, या फिर टॉप से कोई अगर आपको 880 और 680 इस रेंज के यहाँ पे बॉटम से कोई सपोर्ट या ऊपर से रेजिस्टेंस मिल जा रहा है तो वैसे कर लो। थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है, सेल ऑन राइज का माहौल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेल ऑन राइज में आप रहोगे और 650 से बाय ऑन डिप रहोगे। ठीक है, बस यही करना है हम लोग को नेक्स्ट वीक भी। आइदर साइड टूटता है और उसके बाहर कैंडल एक दिन क्लोज होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अब जैसे 900 के ऊपर एक दिन की कैंडल क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब इस कैंडल के टॉप के ऊपर निकलने लगे ना, तब आप नेक्स्ट पोजीशन बनाना। मतलब दिस इज हाउ ये आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इजी होता है। जैसे क्या होता है ना, ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया, ये बड़ी सी एक ब्रेकडाउन कैंडल बना दी। ठीक है, इसके नीचे आ गया। अब मार्केट इसके नीचे चालू ही नहीं हुआ, मार्केट यहीं पे कहीं पे ऊपर बंद हुआ और यहीं से रिकवर करना स्टार्ट कर गया, या इसके ऊपर गैप अप खुल गया, तो वो फेल्ड ब्रेकआउट माना जाएगा या ब्रेकडाउन माना जाएगा। तो इस कैंडल के लो के नीचे निकलना चाहिए, या ब्रेकआउट कैंडल जो होता है उसके हाई के ऊपर निकलना चाहिए नेक्स्ट डे। तब आप एक पोजिशनली भी अपसाइड में प्ले कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए रेंज प्ले करना है। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो 650 के ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि 650 के ऊपर 750 तक जा सकता है मार्केट। 750 तक यहाँ पे गया, ये देखो इस जगह पे लगभग 750 तक गया, उसके बाद रेंज में रखा, फिर नीचे, फिर ऊपर खींच के ले गया, और यहाँ पे निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर खींच लिया गया। मतलब बहुत इरिटेटिंग मार्केट है, ट्रस्ट में। आप यहाँ पे काम करोगे आप फंस और जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। रेंज को आपको प्ले करना है कर लो, अदरवाइज कोई काम नहीं है इसमें। तो 750 आपको स्कैल्पिंग के हिसाब से 100 पॉइंट यहाँ पे 750 में मिल गया 650 के ऊपर, राइट। एंड उसके बाद आपको देखो सिंगल कैंडल मूव मिला, उसके बाद नीचे कंसोलिडेट करके फिर धीरे धीरे ऊपर, तो कुछ भी चल रहा है, राइट। तो वही उसी तरह से आपको प्ले करना है। अब क्या ये 800 तक आ गया, 800 के ऊपर आते हो तो आपका रेजिस्टेंस देखो, मैं बता दे रहा हूँ, 43,870 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 43,900 निकालेगा नहीं निकालेगा कोई भरोसा नहीं है, उसके बाद 44,000। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको करना है तो आप ये कर सकते हो प्ले। मेरे हिसाब से क्या कर सकते हो बता देता हूँ। आप डिप देखना, आपको 500 एक मार्क करके रख लो, ये लेवल 520 के आसपास का ये लेवल मार्क करके रख लो। तो 500 के पास से आपको कोई सपोर्ट मिलता है तो आप उसको बाई करके चलोगे। ठीक है, एंड मार्केट ये देखो, ये एक लेवल है फिलहाल के लिए 650। तो मार्केट अगर टॉप से 650 के आसपास आता है तो आप इसके ऊपर प्ले कर सकते हो। अब जैसे आज हुआ, इसके नीचे निकल गया, वापस से 650 को क्रॉस कर दिया, तो आप इसको प्ले कर सकते हो। इस तरह से आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। हो सकता है एक किसी मतलब फ्लो में या किसी न्यूज़ की वजह से एक बार नीचे चले भी जाए, लेकिन अगर वापस इसको रीगेन कर लेता है तो आप वापस इसी तरह से आप अपसाइड में बैठ सकते हो। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए आपको 800 के ऊपर 870, 900 और 44,000 इस तरह से प्ले करना होगा। देखो 44,900 निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है 15-20 मिनट, तो 44,100 भी आप आ सकते हो, गैप फिल करने चला जाएगा 44,100 तक का। ठीक है, ये भी है। डाउन साइड में क्या है आपका 450 का लेवल मार्क कर लो। ये 450 का जो लेवल है
इसके नीचे आप निकलोगे तभी आप नीचे में कोई डाउनसाइड प्ले करोगे। इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप वही कल के जैसे 350 और 250 तक के लिए आप प्ले कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। तब तक के लिए जैसे बताया है उस हिसाब से प्लान करो, बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, देखना। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही चार्ट है, कल के वही हाइज 640 650 उसी के आसपास ही, मतलब 10 पॉइंट बस ऊपर कल के हाइज से निकला है। मूव ही नहीं है, मूव ही नहीं है, क्या करें। तो डाउन साइड के लिए देखो 560 का ये लेवल मार्क कर लो, सॉरी 560 का ये लेवल मार्क कर लो। 560 के नीचे निकलता है तो 500 एंड उसके बाद 500 निकल जाता है तो 500 निकल जाता है तो हम लोग 460 एंड देन 400 तक भी आ सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और अप साइड में यही है 650 660 आज का जो हाई है, इसके ऊपर निकलता है तो आप 700 तक के लिए एक मूव लेके बैठ जाना 40 पॉइंट। इसके ऊपर निकलता है तो 740 760 800 इस तरह से प्लान करना होगा, ठीक है। तो यही है और कुछ नहीं है फिन निफ्टी में भी। फिन निफ्टी तो पता नहीं आजकल बोरिंग ही लगता है मुझे, तो बस इतना ही है। बाकी हम लोग देखते हैं मंडे को कैसे क्या रहता है। ये होल वीक में आपको यही इसी तरह से ही प्ले करना है, जब तक इस रेंज के अंदर चल रहा है इसी रेंज को ही प्ले करना है। नई ट्रेड करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बचा लो वो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, दिसंबर मंथ हो सकता है और ख़राब हो जाए, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियाँ होती है, FIIs एंड ऑल, कोई भी पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है हर साल का, दिसंबर में मोमेंटम बहुत कम होता है, तो वो भी एक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन हम लोग मंडे को कर लेंगे, जो भी करती है मार्केट नहीं करती है। एंड टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक है, उसको ज्वाइन करके रखो। कोई भी अपडेट रहता है डे में, अगर कुछ डिफरेंट लगता है मुझे तो मैं अपडेट कर दिया करूँगा। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।